हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन क्लास होने वाली है, जिसके हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और आज की हमारी क्लास जो है उससे आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर भाई सेलेक्ट कर लें सभी बच्चे, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में भाई सही टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपकी डेली शाम को 7 बजे बेटा क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। और सभी बच्चे, संडे को टेस्ट है, उसकी विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करिएगा, नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलो आज का रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताइए भाई इसका आंसर कितना आने वाला है। फटाक से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सभी बच्चे, किसी का भाई कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि रिवीजन क्लास है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन क्वेश्चंस के लिए। बताएं, फटाक से बताएं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0? 5 की पावर 0 का मान क्या होगा? जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, मैंने आपके लिए बताया है कि किसी की पावर में अगर 0 होता है तो वो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चाहे आप कोई सा भी नंबर उठाकर देख लो, 2 की पावर में मैंने 0 ले लिया, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, उसका वैल्यू जो है क्या है, वो 1 होगी। ठीक है, तो किसी की पावर में घात में अगर 0 है, इट्स मीन्स उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर सही दे रहे हो आप लोग, शाबाश। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25? ये वही क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो हमने क्लास में करा रखे हैं, और रिवीजन क्लास है। आपका टेस्ट जो है संडे को होने वाला है, तो हमने सोचा कि आपके लिए थोड़ा रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो सभी बच्चे प्रैक्टिस करते रहें और जल्दी से आंसर बताएं इसका। 1 से 25 तक संख्याओं का योग क्या है? जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने 2 मेथड बताए हैं इसके। एक बेसिक मेथड, नंबर्स को लिख लो फिर ऐड कर लो, फिर आंसर आपका आ जाएगा। और एक क्या बताया है बेटा, क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ? जी सर, बिल्कुल याद आ रहा है। क्या बताया था? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये बताया था। n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर कितने हैं, 25। ठीक है, और 25n प्लस 1 अपॉन में क्या है, 2 है। ठीक है, तो 25 यहाँ से क्या हो जाएगा, 26/2। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 13, तो 13 पंजे 65। इधर आ जाओ यहाँ पर, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 और 6 32। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला बेटा क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50? 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी से ना कटें, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो वह खुद होगा या 1 होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं चलो कि कौन सा इसमें कौन कौन से अभाज्य हैं। तो बात करें तो यहाँ पर आपका 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19 और 23, 25, 26, 27, 29। इधर आ जाओ यहाँ से 31, 33 भी नहीं होगी, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 हो रहा है बेटा, 42, 43, 44, 43, 45, 46, 47 हो रहा है। ये क्या है, आपके नंबर्स हो रहे हैं। काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 वाला ऑप्शन बेटा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया, फटाक से कमेंट करके बताएं जल्दी से।
और भाई क्लास कैसी लग रही है सभी बच्चे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। किसी का भाई जो आंसर है वो रुकना नहीं चाहिए, सभी बच्चे आंसर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए ये कराए जा चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, आपसे पूछा गया है 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योगफल। तो भाई कुछ मत करो, इसमें एक फार्मूला लगा दो भाई, n/2 प्लस 1, ये फार्मूला लगा दो। n कितना है बेटा 20/2, यहाँ से 20/2 प्लस 1, यहाँ से आप कट करोगे कितना हो जाएगा 10, और 10 ये है और 1 बेटा ये है, कितना हो जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से 10, तो 11 दाएँ कितना हो रहा है बेटा 110 हो रहा है। और ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, जल्दी से बताओ समझ में आ गया सभी बच्चों के, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है भाई, क्लियर है सबका। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बताओ भाई बताओ कितना आंसर आएगा इसका। देखो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ फार्मूला क्या बताया था मैंने कहा था कुछ मत करो, जब कहा जाए प्रथम 50, प्रथम जहाँ लग जाए वहाँ पर कुछ मत करो, आप n² लगा दो। n यहाँ पर क्या है बेटा 15 है, संख्याएं 15 है, इसका स्क्वायर कितना होता है 225। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है बेटा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलो आ जाओ भाई 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा इसमें आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे, 50 से और 90 तक हम ले लेंगे अब प्राइम नंबर्स के लिए, तो 51 हो जाएगी आपकी, नहीं 51 नहीं होने वाली, 51 तो बेटा आपकी एक विषम संख्या है। ठीक है, 53 हो जाएगी, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, इस तरह से जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको लिखना है, बाद में उनको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। फाइंड द प्राइम नंबर्स विच इज इवन एंड प्राइम। देखो हमें ऐसा एक संख्या बतानी है जो अभाज्य भी हो और क्या होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए। तो सम और अभाज्य ऐसी कौन सी संख्या है बताओ, 2 हो, 2, 4, 6 और 8 में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर समझ में ना आए तो एक काम किया करो आप, बाकी जो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें देख लो, 2 क्या है एक सम संख्या है, 6 क्या है एक सम संख्या है, 8 क्या है एक सम संख्या है, तो कौन सी बची 2, तो 2 ही क्या होगी ऐसी एक जो अभाज्य भी है और सम भी है। वैसे भी देखो आप हम कहें सम संख्या लिखो तो क्या लिखते हैं 2, 4, 6, 8, हम कहें अभाज्य संख्या लिखो, प्राइम नंबर लिखो 2, 3, 5, 7 इस तरह लिखते हैं, तो 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, इसका मतलब 2 क्या है एक सम भी है और एक अभाज्य भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। देखो ये नंबर दे रखा है और आपसे पूछा गया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है, अंकित मान और स्थानीय मान के बीच में, किसका 6 का। 6 की बात करें तो 6 का क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू 6000 बेटा आ जाएगी 6000। और बात करें इसकी किसकी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या होगी बेटा 6 होगी। और डिफरेंस पूछा गया है किसके बीच में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 5। तो ऑप्शन नंबर इसमें बात करें बेटा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सभी के, आ गया समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। बताओ, जल्दी से बताओ कौन सी होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की अगर बड़ी की बात करें, ग्रेटेस्ट की बात करें तो क्या होती है 999 होती है। बात करें छोटी की तो छोटी क्या होगी 100। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे समझाई हैं आपके लिए क्लास में, जब हमारी क्लास चलती थी तब। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ भाई क्या होने वाला है इसमें। बताओ जल्दी बताओ। द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट मेड अप इतना। कह रहे हैं से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर। आपके सामने देखो डिजिट दे रखी हैं, अंक दे रखे हैं 3, 5, 0, 1, ये दे रखे हैं डिजिट दे रखे हैं अंक, और कह रहे हैं इस अंकों से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो अगर बात करें बेटा बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 1 और 0। छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, छोटी संख्या हो जाएगी 1, 0, 3, 5। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं, चलो माइनस कर लेते हैं इसके लिए। देखो कितना आएगा, यहाँ से 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से 52, 75। तो देखो भाई कौन सा वाला ऑप्शन आपका आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इसमें तो भाई ऑप्शन नहीं आ रहा है। 3, 5, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग पूछा गया है, सॉरी योग पूछा गया था, योग। चलिए कोई नहीं, योग कर लेते हैं, ध्यान नहीं दिया अभी मैंने। ठीक है, योग पूछा गया अभी। चलो योग कितना आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 3, 1, 4, यहाँ से 3, यहाँ से 6, 63, 45, 63, 45। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से बताओ भाई इसका कितना आएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में बेटा आपका इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये दिया दिख रहा है आपके लिए, ये CDYX ये चीज़ दिया है, ये इसके ऊपर एक वार लगा हुआ है इस तरह से। अब कैसे करोगे, C कितना होता है, C होता है आपका 100 और D होता है आपका 500। C कितना होता है 100 और D कितना होता है 500, और 500 के लेफ्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है माइनस होगा। तो यहाँ से 500 से 100 माइनस करोगे 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है बेटा, ये 4 होता है, इस तरह से कितना होता है 4। जैसे ही इसके ऊपर बार लग जाता है इसकी वैल्यू जो कितनी हो जाती है 4000, 1000 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से 4000 ये मिला, 400 ये मिला, और ये कितना है बेटा 9 है। तो हम सबके लिए अगर ऐड कर दें यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 4409 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फाउंड बाई 0, 1, 2, 3। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से होता हो। ठीक है, तो सबसे पहले भी सम संख्या की अगर आपके लिए पता है कि सम संख्या क्या होती हैं, पहचान क्या होती है, तो भाई बिल्कुल इसमें समस्या आपको नहीं आएगी। अब वो क्यों नहीं आएगी उसे भी हम देख लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले सम संख्या की बात करें तो ये वाले डिजिट देखो, ये वाली देखो, ये सम संख्या हो सकती है, लास्ट में क्या है 1 है। ठीक है, 1 कभी नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। तो ये अगर डिजिट आती है लास्ट में तो क्या है, वो सम संख्या की पहचान है। तो ये वाले ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए, पहले ही हो गए। अब आपके सामने एक ऑप्शन ये बचा हुआ है और एक ऑप्शन आपके सामने बेटा ये वाला बचा हुआ है।
ठीक है, अब हमें चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को और साफ साफ ध्यान से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी कौन सी हो रही है बेटा? लास्ट वाली हो रही है। इन दोनों में से छोटी छोटी कौन सी है? डी वाला। हो रहा है नहीं हो रहा है? बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया भाई? समझ में आया तो थम्स अप करके एक बार जोरदार तरीके से बच्चे बता दें जी सर हमें एकदम से क्लियर है, कोई डाउट कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ। बढ़ते हैं, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। इस क्वेश्चन में देखो, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो वही काम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, थोड़ा कर लेते हैं वही काम। देखो देखो इसकी अगर बात करें बेटा, ये दिख रहा है आपके लिए? ये दिख रहा है 4। इसकी सम संख्या की पहचान है, तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया आपका। हो गया। सम संख्या की बेटा क्या है? पहचान है। तो ये तो नहीं होने वाला है। अब कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो आपके सामने 1, 0, 3, 4 ये डिजिट दे रखी हैं। तो यहाँ सबसे पहले 1 लिख लो, फिर 0 लिख लो, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला 2 लिख गए हैं। एक मिनट रुको, इसमें बेटा 2 ऑप्शन लग गए हैं जैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। ये वाली संख्या बनेगी आपकी, ध्यान रखना, ये वाली संख्या बनेगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 29। 29 व्हाट नंबर डज रिप्रेजेंट? ये नंबर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो ये भाई आपके सामने रोमन नंबर है। अब इसके लिए कैसे करोगे? एल कितना होता है बेटा? एल कितना होता है बताओ? सर आपने बताया था 50 होता है। 50 में ये कितने हैं? 20 है, 20 ऐड कर दो। 20 में ये कितने हैं? 5 हैं, 5 ऐड कर दो। ये कितने हैं? 3 हैं, 3 ऐड कर दो। तो 500 यहाँ से क्या आ जाएगा? सॉरी, एल यहाँ से बेटा 50 होता है। कोई नहीं कोई नहीं, एल 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 50, 20 70 और 5 75 और 3 78। ठीक है, तो 78 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। विच डिजिट हैज़ द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू? ऐसा कौन सी डिजिट है जिसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, ये हमें बताना है। इन नंबर में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी हाईएस्ट अधिकतम प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है? तो आप 6 का करोगे तो 6 आएगा, 4 का करोगे तो 40 आएगा, 7 करोगे तो 700 आएगा। यहाँ पर अगर 0 करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 0 लग जाएंगे, तो 30,000 ये आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो 3 की क्या है? प्लेस वैल्यू है। सबसे अधिक जो मान है किसका हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए वाला बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ईच डिजिट इन डिफरेंट? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है? ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपके लिए बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, अब देख लो इस क्वेश्चन में आप देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की वही सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है इसमें? 98 ये हो रहा है, 98 ये हो रहा है और 97। 97 वाला तो भाई दोनों खत्म हो गए, क्योंकि ये क्या है 97 पहले नहीं आ सकता। तो आपके सामने ऑप्शन बचा एक 9876, एक ऑप्शन बचा 9867। अब देखो यहाँ से पता नहीं लग रहा है हमारे लिए कौन बड़ा है यहाँ से। तो जैसे हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो है पहला वाला जो ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल सही है। भाई ये चीज़ मैंने डिटेल से बताई है, आई थिंक आप आपके लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हो, नहीं देखी है, तो आप चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट को चेक करो। सारी भाई क्लास मैंने डिटेल समझाया है, एक बार पढ़ के देखोगे बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और कोई भी पॉइंट जो है आपका जिसमें डाउट है वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार पढ़ के ज़रूर देखना।
जाओ और देखो उसके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट है, इसमें आपके लिए प्लेस वैल्यू बतानी है। देखो पॉइंट वाला है ये। ठीक है, अब 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप कुछ मत करो, आपके लिए ये समझो कि हमें किसी से मतलब नहीं है, ना इस वाले पार्ट से मतलब है, ना इससे मतलब है। आप पॉइंट को उठाओ, ठीक है, उसके साथ में जो लिखा हुआ है जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है उसको उठाओ। ठीक है, अब क्या करना है आपके लिए, अपॉन का साइन लगाना है, और यहाँ से पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो उसके जस्ट नीचे 1 लिखा जाता है, और यहाँ से 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या आया आपका रिजल्ट निकल के, यहाँ से क्या निकल के आया, 5/10 आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इतना आया। अब देखो क्वेश्चन में, इधर आ जाओ आगे, कह रहे हैं 5 इकाई होगा। अब इकाई में कितने होते हैं, इकाई में तो भाई 1 अंक होता है। या 5 दहाई होगा, 5 दसवें। ठीक है, 5 दहाई और 5 दसवें लिखा हुआ है, और 5 सौवें लिखा हुआ है। अब इसमें से देखो, जब भी अपॉन की फॉर्म की बात आएगी, अपॉन की फॉर्म में लिखा होगा इस तरह से, तो हमारा क्या होगा, 5 दसवा। अगर अपॉन में होगा 100, तो 5 सौवा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर नॉर्मली इस तरह से लिखा होगा 500, तो क्या हो जाएगा, 5 सौवा। ठीक है, 500 इस तरह से बोल सकते हो। अपॉन की फॉर्म में जब भी लिखा होगा तो क्या बोलेंगे, 5 दसवा। अगर मान लो 6 की अपॉन में आप मान लो 10 लिखा हुआ है, तो 6 दसवें। जिस तरह से यहाँ पर देखो, ये वाला तो नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है, इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं 5 ऊपर लिखा हुआ है। देखो यहाँ से, अभी देखो ये 5 ऊपर लिखा हुआ है, ये 5 ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, दसवें, तो 5 दसवें, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। और उसकी बात करें इंग्लिश वालों की, तो इंग्लिश वालों में होगा 100th। ठीक है, 100th, TH लगा होगा उसमें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योगफल होता हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिख दो, तथा सबसे छोटी संख्या ये लिख दो, का योगफल कर दो, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देख कर ही बता दोगे। गुणा करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखो, जब भी हमारी गुणा 0 से हो जाए, अगर 0 किसी भी नंबर से कनेक्ट है मल्टीप्लाई से, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा बेटा, ये पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को जो 0 है हीरो बना देगा। हीरो का मतलब ये है कि 0 का कर देगा, अपने जैसा कर लेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो आपका 0 ही बना देगा उस नंबर के लिए, पूरे को 0 कर देगा। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप, तो 0 ये कनेक्ट है बीच में, देखो ये वाला पार्ट देखो, तो 0 क्या है, सबको हीरो बना देगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आ जाओ 35, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की छोटी संख्या, अंकों की संख्या तो छोटी छोटी, 8 अंकों की संख्या अंतर। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, 4 और 3 7, ये हो गई आपकी 8 अंकों की छोटी संख्या। अब उसके नीचे कह रहे हैं बड़ी 7 अंकों की संख्या का अंतर। ठीक है, तो अंतर आएगा यहाँ से 1। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। तो आई होप आपके लिए ये भाई क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और मज़ा भी आया होगा। और आपका चैप्टर जो है, आज हमने चैप्टर नंबर 1 का पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है, रिवीजन भी हो गया है। ऑलरेडी हमारी क्लास हो चुकी थी, लेकिन हमने रिवीजन फिर भी साथ साथ में करते हुए चल रहे हैं। और बच्चों, आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, कोई बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर भी दिया, वेल डन, शाबाश। और संडे को टेस्ट है, तो कोई भी बच्चा ध्यान से सुन लो, भूलना नहीं चाहिए कि आपका जो संडे को टेस्ट है, सभी बच्चे टेस्ट देंगे। जो भी प्रोसीजर है मैंने एक वीडियो के थ्रू आपके लिए बता दिया है, किस किस तरह से आपका टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।